ये हमारा चौथा नंबर है 5.3 का। इसमें कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ये हमारा AP है। क्या है? AP है। और कहता है इस AP के कितने पद लें जो हमारा 636 होगा जोड़ेंगे तो। कितने पदों को जोड़ें जो 636 प्राप्त होगा। तो कितने पद हमें नहीं मालूम, मान लेते हैं वो n ठो पद, कई ठो पद, n ठो पद, यानी कि Sn हम लोग का दिया हुआ है यहाँ। n पदों का योग, कितने पद लेने हैं? n पद, तो n पदों का योग 636 है। ठीक, हमें यहाँ n ज्ञात करना है। चलो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। प्रश्न लिख लिया, हल है, हल लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिख लो, यहाँ जो है, यहाँ प्रथम पद a हम लोग का कितना दिया हुआ है? 9। और d हम लोग को कितना दिया हुआ है? d हम लोग क्या करेंगे? दूसरे में से पहला को घटा देंगे, यानी 17 में से 9 को घटा देंगे। तो 17 में से 9 चला गया, 8 बच जाएगा, है कि नहीं? और हमें निकालना क्या है? यहाँ हमें n बताना है कि कितना है। Sn बराबर 636 हम लोगों को दिया हुआ है, राइट? प्रश्न में Sn दिया हुआ है और हमें n निकालना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बस इसी को लेके आगे बढ़ जाओ, हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ लिख लो Sn बराबर 636। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। Sn का सूत्र लगा दो। Sn का सूत्र क्या होता है? n/2, उसके बाद 2a जोड़ n-1 d, यही ना होता है। 636 है तो 636 हम लिख लिए, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब जहां जहां a है वहां a का मान डाल लो, जहां d है d का मान डाल दो, क्योंकि a और d हम लोग को तो पता है। यहाँ 3 है, n, a और d है, जिसमें से हमें a और d यहाँ दिया हुआ है, a और d, तो हम यहाँ से n का मान निकाल लेंगे आसानी से। चलो n/2, 2 गुना a हमारा 9 है, जोड़ n-1, उसके बाद d हमारा 8 है, बराबर 636 हो गया। आगे बढ़ेंगे, n/2, 9 दूनी 18 हो गया। उसके बाद देखो n और 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8n हो जाएगा। 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर 636 हो गया। चलो, ताकि कहीं भी आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, n/2। अब देखो ये 8n हो गया यहाँ, और यहाँ जो है 18 में से 8 चला गया, कितना बचा? 10 बच गया, बराबर 636। या अब क्या करो, n/2 को हम इसके साथ, दोनों के साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? n/2 गुना n/2 गुना 8n, इसके साथ भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 गुना 10 हो जाएगा, बराबर 636 हो गया, है कि नहीं? आगे बढ़ाएंगे तो 2 चौका 8, 2 5 10, कट गया। n गुना 4, ये हो गया हमारा 4n, और ये n गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5n हो जाएगा, 5n हो गया, है कि नहीं? ओ ये भी n है ना, तो n² हो जाएगा। इस 636 को ना बराबर की इस पार लेके आ जाओ, या चलो अभी फिलहाल रहने दो 636। अब ये ऐसा कुछ लग रहा है हम लोग का, ये हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। n² जोड़ यहाँ n है, उसके बाद अचर पद है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4n² जोड़ 5n। इस 636 को इधर लेके आ जाएंगे तो घटा में हो जाएगा 636, बराबर इधर पर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, है कि नहीं? अब ये जो है हम लोगों का द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। यहाँ से हमें n का मान निकाल लेना है। ठीक है, द्विघात समीकरण जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस समय इन समीकरणों का मूल निकालना सीखे थे।
x बराबर है ना, कौन सा सूत्र से निकालते हैं, द्विघात। इसको हम लोग तीन तरह से निकाल सकते हैं, गुणनखंडन विधि से गुणनखंड करके, या फिर पूर्ण वर्ग विधि से, या द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके। ठीक है, एक बार याद हो जाएगा, हम लोग यहाँ द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या होता है, याद होगा, x बराबर घटा b जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर घटा 4ac बटा 2a, यही होता है हमारा द्विघाती सूत्र होता है x बराबर। तो हमारा यहाँ n है ना, तो हम यहाँ क्या लेंगे, n बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत, इसी सूत्र को हम लोग लागू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए n बराबर लिख दिए, क्या लिखेंगे, घटा, उसके बाद b चाहिए, क्या चाहिए, b, तो b किसको बोलते हैं, इसको हम लोग a बोलेंगे, इसको b और इसको c बोलते हैं। तो b हमारा क्या है, 5 है, b हमारा 5 जोड़ घटा रूट b स्क्वायर, b मेरा 5 है तो 5 पर स्क्वायर घटा 4a हमारा कितना है, 4 है, c हमारा कितना है, घटा 636 है, तो घटा 636 हो गया। और बटा में क्या लिखेंगे, 2a, तो बटा में 2 गुना a हमारा 4 है। क्लियर, इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो इसको हम लोग इधर बना लेते हैं, इधर आगे क्या कर लेंगे, बराबर कितना हो गया, घटा 5 जोड़ घटा रूट 5 का स्क्वायर, 5 5 25 हो जाएगा, ये घटा और ये घटा गुना हो करके जोड़ हो गया, है कि नहीं, 4 चौका 16 हो गया, 16 का पहाड़ा पहले 6 बार पढ़ेंगे, 16 छक्का 96 का 6 बच गया 9, 16 तिया 48, 48 और 9 57 हो गया, 57 का 7 हाथ में रहा 5, फिर 16 छक्का 96, 96 और 5 101, तो 101 10,176 हो गया, बट्टा में हो जाएगा 4 दूनी 8। आगे बढ़ाएंगे, घटा 5 जोड़ घटा रूट 25 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 6 5 11 का 1 हाथ में रहा 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 2, 1 और 1 2 0 1, कितना आ गया, 10,201 बटा में 8। तो अब हम लोगों को निकालना है 10,201 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालना आता है ना या नहीं, तो वर्गमूल मैं यही निकाल के बता देता हूँ, या रफ करके। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं, ये है ना, ऐसे, ये दीर्घ विभाजन विधि से जोड़ा लगाते हैं, इधर से 2 ठो फिर 2 ठो और ये 1 ठो बच गया है ना। तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जो 1 आएगा, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, तो ये 1 में से 1 चला गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, 0 हो गया। अब क्या उतरेगा, ये 0 2 उतरेगा, है कि नहीं, कितने बार में, 1 हुआ ना, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, इधर में दिखाई नहीं पड़ रहा, ऊपर में लिख लेता हूँ, एक बार पढ़े ना, 1 हो गया। अब देखो यहाँ 0 2 है, अब यहाँ क्या लिखें जो इतना आ जाए या इससे कम आएगा, हम यहाँ कुछ भी लेंगे, मान लेके चलते अगर यहाँ 1 ले लेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 21 हो जाएगा, 21 गुना 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ जो कि छोटा है तो नहीं चलेगा, तो हम 0 बार में चलाएंगे। तो चूँकि अब इसको बताने के लिए मेरे पास उतना ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग को पता होगा वर्गमूल किस तरह से निकालते, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीखे होंगे, है ना, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। तो 0 बार में हम चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुना 0 0, 2 गुना 0 0 हो जाएगा। अब ये कट के क्या हो जाएगा, यहाँ शेष 2 आ गया, 0 और 0 0 और ये 2 हो गया। अब ऊपर से उतरेगा 0 1 उतर जाएगा, एक बार में यहाँ 2 ठो उतरता है, भाग में 1 ठो उतरता है, यहाँ 2 ठो उतरता है, इसको भाग विधि कहते हैं, दीर्घ विभाजन विधि। अब देखो यहाँ हम अगर 1 डाल देते हैं तो कितना हो जाए, 1 गुना 1 करेंगे
1 हो जाएगा, 0 गुना 1 0, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। तो कट के शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ये 1। अब देखो कितना आया यहाँ 101, यानी कि इसका जो वर्गमूल आया 101। ठीक है, तो हम लोग इसको घटा 5 जोड़ घटा 101 लिख देंगे, बट्टा में 8 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास घटा जोड़ घटा घटा 5 जोड़ घटा 101 बटा 8 आ गया। ये हमारा n का मान निकल गया। तो यहाँ 2 बार लेना है, एक बार जोड़ लेके एक बार घटा लेकर के करेंगे, ऐसे ही करते हैं, लिखेंगे। इसीलिए n बराबर घटा 5 जोड़ 101 बटा 8 या n बराबर घटा 5 घटा 101 बटा 8 कर देंगे। तो 101 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 96 बटा 8 कट जाएगा, ये 12 8 है 96। 8 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 96 हो जाता है, या 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 96 हो जाता है। ठीक है, और इधर से घटा 5 और घटा 101 कितना हो जाएगा, घटा 106 हो जाएगा, बटा में 8 हो गया। अब इसको काटने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, घटा में आ गया ना। तो यहाँ n का मान क्या घाटा में होगा, n का मान हमारा घाटा में नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। पदों की संख्या ऋणात्मक में होगा क्या, नहीं ना होगा। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ n ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, अतः दी गई एपी के 12 पदों का योगफल 636 प्राप्त होगा। n बराबर कितना आया, 12 आया। हम लोगों से वही पूछा था कि 636 कितने पदों को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा। n हमारा 12, यानी कि 12 पदों को जोड़ेंगे तो 636 प्राप्त होगा। ठीक है, इसको रफ में करना था, मैं यहीं कर दिया, गलत हो गया, वहाँ नहीं डालना था। कोई बात नहीं, यहाँ मत कर लेना, आप लोग कहीं दूसरी जगह रफ कर लेना, उतार लो इसको।